कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 10व अध्याय श्लोक संख्या 36 एवं 37। शांति परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त मोर संत वृंद आमर समस्तंकर अति प्रिय आमर पंडा सारे मिश्र सारे एवं समस्त मोर सुधीजन भक्तवृंद और भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरि ओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवद गीतार 10व अध्यायर प्राय अंतिम आड़ को आमे पहुँचले। से भगवान तांकर सब विभूति कहते से विभूति रे पछ क्लास रे आमे देखले भगवान कहीदेले जो सामवेदर एक सामवेद गायन प्रधान ता भितर गोटे प्रसंग अच्छी बृहत साम नामक गोटे प्रसंग अच्छी सेटा हूँ मु आउ अनेक प्रकार सब छंद अच्छी से छंद भितर मुहली गायत्री छंद आउ जो मास अच्छी अनेक प्रकार मास अच्छी से मास भितर मुहली मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष आमर बहुत जगार मार्गशीर मसरे आमर सु माण बसा जाए शेर बसा जाए एमती सब कहते ना आ बहुत पवित्र मास जो मार्गशीर मास गुरुवार विशेष करी बहुत महत्व अच्छी जहाँकि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु को माँ लक्ष्मी जी का माध्यम रे आम समाज को गोटे सुंदर उपदेश मिलता जे एथिरे कौन सी प्रकार विकार नहीं। ये मास अति पवित्र मास हवा कारण भगवान स्वयं कहते मुझे यही मार्गशीर मास आतापर एठी कहीदेले ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर अर्थ आमे मुख्य रूप से जो वसंत ऋतु को कुसुम कहते बसंत ऋतु को आमे मधुमास भी कहते मधुमास पुनीता आमर रामचरित मानस भी आसो आमर कुसुमाकर भी श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान कहले बसंत सब ऋतु मान भितर से राजा ऋतुराज कहते आ बसंत ऋतु जितेबाला प्रवेश करे से वातावरण सब पवित्र हो जाए सुंदर हो जाए। से बस धातुर बनी बसंत ऋतु जार अर्थ हम जे आमर गोटे निवास करवा प्रकृति गोटे नुआ जीवन नहीं कि आसे सेठी एते सुहावना एते आमर मौसम वातावरण अति सुंदर हो जाए बसंत ऋतु। आ बसंत ऋतु सब कवि माने भी यहाँ पर बहुत बड़ बड़ सब कविता आदि भी प्रस्तुत करती बसंत ऋतु पर। भगवान कहीदेले ऋतु भितर मुहली बसंत ऋतु। अंतिम हमर 36 नंबर 36 नंबर श्लोक रे आमे प्रवेश करिबा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवानुवाच वृष्णीनां 36 नंबर द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजसीनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं
एठी द्यूतम छलयताम अस्मि। द्यूतम अर्थ होची अक्ष देवान आदि लक्षणम, छलयताम छलस्य कर्तृणाम एमती माने जो छल कला वाला सेठी द्यूत अर्थ गोटे पासा खेलती। आगुरी सब पासा खेल चले जेमती लुडो खेलती से गोटे पासा खेला जाए। सी पासा खेल सी जो छल सी सब छलना हुए सी पासा खेल होची मु। एठी मु विचार करुथली जे भगवान पासा खेल कहउछन्ती छल कहउछन्ती। मु रामचरित मानस रे गोटे प्रसंग आसी, निर्मल मन जन सोम ही पावा कपट छल छिद्र न भाव एमती आसी। माने निर्मल मन जन सोम ही पावा छल छिद्र न कपट न भावा एमती करी कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन जन जी निर्मल मन थे भगवान राम को केवल सही व्यक्ति प्राप्त करिपारिबो, सही साधक प्राप्त करिपारिबो जार मन केमिति हेतिबो, निर्मल हेतिबो, छल रहित हेतिबो। छलर अर्थ होची निज स्वार्थ रे सेठी जेकोसी कर्म करिबो से निज स्वार्थ सेठी लुचिक रखि थाए, माने सेठी रही थाए। सेठी गोटे नकारात्मक प्रक्रिया थाए, गोटे नेगेटिव तांगर कार्य थाए। सेठी छल छल छलना जेते करुथिबे गोटे नकारात्मक प्रक्रिया माने विरुद्ध काम करिबा तार उल्टा, माने जेकोसी गोटे श्रेष्ठ कामर उल्टा हबो। जे छल करुथुवा व्यक्ति उल्टा हबो तार कौन हबो, सत्य माने छलर उल्टा कर दियो, सत्य रे से चलिबा, निष्कपटता सरलता आदि एमती शब्द सब कहा जाय छै। आ सेतिर जी एई परी निष्कपटता जा भीतर अछि, निश्चल भाव अछि, सी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करि परिबो। एठारे भगवान कहउछन मु होछि छल, माने मु माने जो जुआ खेलंती से होछि मु। आमर आगुरु पूर्वरु छोट बेले जेतबेले कोठी जुआ खेल होतो, जो लटरी खेल होतो, सेठी जदि हमको देखि नेला कि आम साई आम छोट पिला जाई को छिड़ा हे जाइछु, शायद दीपावली समय अधिका खेल हुए आउ सेठी सब थिबो पान चिड़ी सब ठिकरी एमती सब थाए ता भीतर एमती गोटे सब गोटी गोटी थाए हले कि पका जाए आ जोटा उठिबो से हिसाब रे पैसा तुमको मिले। आम खाली जदि छिड़ा हे जाइथिबो ना कि गाँ लोक आसी जदि कहि दियो फिर बहुत जोर माड़ पड़िबो जे सेठी जुआ खेल होतला सेठी काई चली गलो, एमती बहुत निषेध करा जाए। आउ सी होची छल हुए बहुत बढ़िया जिनिस नुह, ताऊ शास्त्र निषेध कहते। फिर एठी भगवान कहते मु से छल होची मु से जुआ होची मु। एठी केतेटा बढ़िया बढ़िया कथाटी आम चिंतन करिया, कहीं ना बहुत बार एमती हुए जे भगवान कहीदेवे मु दैत्यंक भितर मु अछि आ मु नाग भी मु असुर मु एमती सब कह दउछन। तातिर बढ़िया बढ़िया चिंतन कौन करवा, ये सब शास्त्र निषेध अच्छी, शास्त्र निषेध करा जायछि। आमे एको करवा कथा नुह, ठीक अच्छे, किंतु अधिका लोक यही मार्ग रे सब चलुछंती। आजिकाली जो जेनेरेशन है ना, कम से कम परिश्रम करके अधिका अधिका पैसा केमती रोजगार करना, ये सब मार्ग रे चलुछंती। केमिति सेमाने सदमार्ग रे आसीबे, सेई सदमार्ग रे आनिबा पई भगवान को गोटे एठी गुप्त संदेश एठी लुचिक रही, गोटे गुप्त मार्ग दर्शन एठी करूछंती भगवान। एतिक अनुभव कर जे भगवान सबु जगार अछंती, सी जुआरे भी भगवान अछंती, सी भी देखुछंती। ताले ये जो एपरी खराब कर्म एठी भी भगवान अछंती देखुछंती, सेपरी कर्म करिवा नाही। प्रथम पॉइंट एमती करि परिबा। सेकेंड कथा हम बुझी परिबा, जदि तोर मन सेठारु हटु नाही, सी बहुत लोक अछंती आपण जबरदस्ती कहबे ना तू जुआ खेलना मना कर देबे, सेठता मन हटु नाही। ठीक अच्छे, बढ़िया कथा, मन न उठुची से जुआ कथा तू चिंतन कर, किंतु से जुआ भितर भगवान अछंती। से जो खेल भितर से भी भगवान अछंती, तू भगवान को चिंतन कर, ता भितर भी से भगवान को दर्शन कर। से तू बार बार से भगवान चिंतन करू ना, ताहले फेरे भगवान कर जो मुख्य कहबार कथा जब बार बार से मत ये चिंतन करू,
ताहले ये संसारर जोठी ता दृष्टि जीव तू जहाँ भी चिंतन करू सी मोरी चिंतन हो जदि तू सेठी जुआ खेलर चिंतन करुचु लटरी रे चिंतन करुचु सेठी भी मु अच्छी ता भितर तू मते ही देख इटी मोर भगवान इटी भी विराजमान अच्छा सबु जगह सबु समय रे हम जो भगवान का चिंतन हम सेठू फिर धीरे 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 आमे जो खराब कर्म अच्छी खराब कर्म रु आमे दूरे जावा भगवान कहते सेठी दुख आसूची माने जिते बड़े आमे जुआ खेलिबा ना जुआ खेल रे आपण देखिए जिते जगह आमर जुआ खेल सब है सबु जुआ खेल रे सेठी हानि ही है सेठारे भगवान ये कहते अनेक प्रकार मोर से भक्त अच्छा तू दुख जदि पड़ी मत डाकुच ना तू मोर भक्त बनीजु आर्त भक्त हो अच्छा धन दरकार ना मत डाकुच से मोर भक्त बनीजु तू मोरी स्मरण कर जेकोसी कर्म करुचु मोरी स्मरण कर मान तू जुआ खेलियापाई जाऊँ सेठी जदि मते तू सब बेले देखू आपर से कर्म रे तू आओ बहुत प्रवेश करिपारिबु नाही। थर्ड कथा देखंतु जेतेबेले आमे जुआ खेल खेलुछंती सेठी आनंद पाई किंतु खेला जाए एमिति बहुत बार थाए गाँव रे भी आमर रज समय रे दीपावली समय रे आमर सब बसिकी ताश खेलते ताशटा हूँ सी गोटे प्रकार जुआ गोटे से भल नुह किंतु बास गोटे आनंद पाई गोटे खेली दौरान किंतु सेठी कौन हुए ना आनंद पाई तो खेली दौरान से तो ठीक अच्छे फिर धीरे 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 सी फिर विवाद हो जाए आपणकर जो युधिष्ठिर आ दुर्योधन आम महाभारत जो युद्ध आरंभ है से जुआ खेल ही मुख्य आरंभ है युधिष्ठिर आउ दुर्योधन आउ थे सब गोटे समय एमती होता युधिष्ठिर आउ रुक्मणी भाई थे रुक्म से रुक्म सांगरे जुआ खेलुले खेलु खेलु एमती है सी जो रुक्म थिला सी बेईमानी कर दौला जुआ खेल से समय रे आमर हाँ बलराम जी रुक्मकर जुआ खेल चलता बलराम आ रुक्म से समय रे बलराम उठिले कहले तू एते छल करुचु कपट करुचु जुआ खेल भूल मूल खेल खेलुचु नियम विरुद्ध खेल खेलुचु उठिले गदा उठिले गोटे पिटिदेले ता मुंड से समय रुक्मणी का भाई जो थिले से मरीगले तेणु जुआ खेल ही बहुत बड़ बड़ अनर्थ हुए से जगार भी आमे भगवान का दर्शन करवा बस जिसे खेल रे भी से खेल आनंद पाई खेल आओ से खेल आमर जो लोक मानकर सेठी सब बेले दृष्टि भगवत दृष्टि हो धीरे धीरे से खेल ठारू आमे ओहरी आसवा पलि आसवा एमती किंतु से भी भगवान कहते से जुआ खेल भितर भी मु अच्छी बास ये बुझी तापरे भगवान ये श्लोक रे कौन कहदे द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम जो तेजस्वी मानकर जो महापुरुष मानकर तांको भीतर गोटे आभा मंडल थाए तांको पाखरे बसिले या कौन सी कथबार्ता कले आमको भल लगे तांको आभा मंडल को कहती सेठी तेज तेज अर्थ एमती भी बुझने बुद्धिमान को भी तेजस्वी व्यक्ति एमती कहती तेज ते आमर तेज पत्र भी कहती जो मसला रे गोटे पकाती तो बढ़िया बास्ना हम कौन सी तरकारी रे तेज पत्र आमर तेज रु तेजाप बन भर जालीदेव नष्ट करदेव एमती तेणु ये मानतु सब महापुरुष मानकर जो आभा अच्छी तेज अच्छी से तेज हूँ एमती आमर वेद आदि आमर सब मंत्र भी अच्छी तेजो अस्मि तेजमयी वैदेही एमती भी आसो जे तेज अस्मि तेजमयी वैदेही आपण से स्वयं ही तेज स्वरूप आपण स्वयं ही से ज्ञान स्वरूप स्वयं आपण भीतर से चमक अच्छी प्रतापी प्रतिभाशाली से मोते से तेज को धारण करंतु तेजसी तेजमयी देई वीर्यसी वीर्यमयी देई एमती सब कहते
माने आपणଙ୍କ ଭିତରେ जो पराक्रम अछि जो वीरता अछि जो वीरता स्वरूप आपण ना मते सेही स्वरूप को आपण धारण करांतो एमती भी बलम असी बलम मही देई आपण स्वयं बल स्वरूप शारीरिक बल भी आपणकर मानसिक बल भी आपणकर सूर्यंकर जेमिति तेज अति प्रखर अछि सेही परि आपणकर भी बलवान आपण तेणु से बल को आपण मते धारण करांतो मई देही ओज असी ओज मही देही से ओज स्वरूप से आपण प्राण शक्ति से जीवन ऊर्जा ये सब आपण आमर एमती इंद्र को ही प्रार्थना करा जायछि इंद्र अर्थात ईश्वर को निया जीव तांको संबंधित ये सब मंत्र आमे सब पाठ करंती जे आमे करंती सेही भली तेज मते मो भितरे आसु आपण धारण करांतु से भितर मो भितर ओज आसु मो भितरे से वीर्य आसु मो भितरे से बल आसु भगवान पाखरे एमती प्रार्थना करा जाए एठी कहीदेले ताले भगवान जिते भी जो तेजस्वी मानकर जो जनक पाखरे तुम बसुच तुम शांति मिलुछि गोटे भल लगुछि तांकर गोटे आभा मंडल अछि गोटे तेज अछि से तेज होछि मु अच्छा द्यूतम छलयतामस्मि तेज तेजस्वी नामहम हाँ जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि जय अर्थ कौन आम जो विजय प्राप्त करुछंती से विजय कार भगवान कहते से मोर ही विभूति आम टिके विजय प्राप्त कला परे आम कौन कह दियंती आम कह दियंती अरे मु विजय प्राप्त करछि मु एमती करदेली अरे भाई भगवान कहते जहाँ भी तू सक्सेस होइछु ना लाइफ रे तू मते भूलु ना से विजय ही मु आ टिके सक्सेस हो गलो फिर इंद्रचंद्र को मानती नहीं टिके जदि किए पढ़ी लिखि नेला कौन सी पद प्रतिष्ठा पाईगला कौन सी धन संपत्ति पाईगला ता जीवन से विजय प्राप्त करिछि आ सी फेरे आ कहारी के मानिबनी भगवान कहले ना 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 सी जो जहाँ किसी विजय अच्छी से मते देख से दृष्टि ताहले आम भितर सौम्यता आसब दया करुणा प्रेम ये सब भाव आसो जदि आमर से विजय भितर आम भगवान को दर्शन करवा तेबे आम भितर अभिमान रहित कर्म हम ताले बुझेगला जे वृष्ण हाँ द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस नामम जयो अस्मि व्यवसाय अस्मि ये बढ़िया जिनस व्यवसाय माने बिजनेस ये बिजनेस नेबे नहीं बिजनेस नुह व्यवसाय अर्थ होची जो निश्चय करिबा जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन एमती आपणकर द्वितीय अध्याय शायद 41 नंबर श्लोक रे ऐसे कहब जो बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम एमती शब्द हेटी प्रयोग कर जे व्यवसाय अस्मि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन से एक व्यवसायत्मिका बुद्धि सबुबले एक हुए आ जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि तांको भीतर बहुत चंचलता थाए से बहुत शाखा वाली हो जाए था आज ये कथा टी कही दौथु ता भीतर गोटे स्थिरता ना कौन कहूँ कौन से तार गोटे टार्गेट न था स्थिरता न था केतबेले एक कथा कही दौथु हाँ एमती कही दौची माने से माने ता भीतर व्यवसायत्मिका बुद्धि ना अस्थिर बुद्धि आम सब जानी जाओ जे बहुत ठीक कर्म करवा योग्य जो करुवा जो साधक तार ठीक प्रकार निर्णय नब से हूँ व्यवसायत्मिक बुद्धि जो अस्थिर विचार वाला जो विवेकहीन जे सकामी मनुष्य तार बुद्धि बहुत प्रकार एणे तेणे सब चली एमती से व्यवसायत्मिक बुद्धि को आम बहुत विशेष करके जोर दबा आम भितरे से केमितिका बुद्धि हवा दरकार व्यवसायत्मिक बुद्धि माने पूरा दृढ़ हवा दरकार पूरा आमर जो आध्यात्मिक साधन हो या कौन सी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हो या कौन सी मोर स्टूडेंट माने भी छात्र माने भी ता कैरियर बनवाई हो सी गोटे व्यवसायत्मिक बुद्धि हम निश्चयात्मिक बुद्धि हम सी गोटे एकाग्र बुद्धि हम तांका भीतर गोटे दृढ़ता आसो तांका भीतर गोटे अटूट विश्वास हवा दरकार असंदिग्ध तांका भीतर चिंतन कौन सी संशय रहा दरकार नहीं
ନା ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ହିଁ କରିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଭାବ ଆସୁଛି, ଦୃଢ଼ତା ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ, ଏକାଗ୍ର ଆସିବ, ସିଏ ହେଉଛି ତମେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସେ ବିଚାର କରିଛି ମୋର ତ ଡକ୍ଟରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତ ଏକ କରିଦେବ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ, ପୁରା ଦିନ ରାତି ଲାଗିଯିବ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମାନେ ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଜୟ ଅସ୍ମି ବ୍ୟବସାୟ ଅସ୍ମି ସତ୍ୱം ସତ୍ୱବତାମ ଅହମ୍। ସତ୍ୱം ସତ୍ୱବତାମ, ଯେଉଁ ସାତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ। ୟାକୁ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଫେରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ, ଅତି ପବିତ୍ର ଗୁଣ। ଯିଏ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ରହିବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫେରେ ବହୁତ କଠିନ ହେବନି, ସିଏ ଫେରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିସ୍ତ୍ରୟ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତମ ଗୁଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସାଧକଙ୍କୁ ଗୁରୁମାନେ ସନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଜଗୁଣ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜଗୁଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫେର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଥାଏ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବି ଗୁଣାତୀତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଗୁଣାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଫେର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୱଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଖୋଜ କରନ୍ତୁ। ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଖାଲି ସତ୍ୱଗୁଣ। ଯେ ସତ୍ୱର କାମ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସତ୍ୱର କାମ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ସତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରଅଭିମାନୀ ବନେଇଦେବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦାନ ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ତପ ଅଛି, ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଅଛି। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୱଗୁଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତନ। ସାତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଲା ମୁଁ। ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ତାର ସତ୍ୱଗୁଣ କାହାକୁ କହିବା, ଏକୁ ଫେରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ପାଠ କରିଦେବା। ବୃଷ୍ଣୀନାଂ ବାସୁଦେବୋऽସ୍ମି ପାଣ୍ଡବାନାଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ମୁନୀନାମପ୍ୟହଂ ବ୍ୟାସଃ କବୀନାମୋସୁନା କବିଃ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ବାସୁଦେବ, ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ମୋର ବିଭୂତି ସେଠି ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ କିଏ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କହ ତୁ ବି ମୋର ହିଁ ବିଭୂତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି? ଆରେ ଆମେ ପା ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁଲିଗଲ ତମେ? ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ବୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ମାନନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୀତା ବୁଝି ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଭୂତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁନିନାମ ଅପ୍ୟହଂ ବ୍ୟାସ। ଆରେ ଫେର ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର କଥା ଆସିଗଲା। ମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ୟାସଦେବ। କବି ନାମ ଉଷୁନା କବି। କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ଏଠି 4ଟି କଥା କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ୍ଣି ନାମ ବାସୁଦେବ ଅସ୍ମି। ମୁଁ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ମୁଁ ବାସୁଦେବ। ଇଏ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଂଶ ଇଏ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଂଶ ହେଲେ ଆମର ୟଦୁ ବଂଶରୁ ଇଏ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳ ଥିଲା। ଏଠି ଏମିତି କହନ୍ତି ଯାଦବ କୂଳ ଥିଲା, ଯାଦବ ମାନେ ଗୌଡ଼ ଏମିତି। ଆଉ ସେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ୟଦୁ ବଂଶରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମୂଳତଃ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଇଏ ତ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା।
भगवान कृष्ण होचंती चंद्रवंशीय आ भगवान राम होचंती सूर्यवंशीय। तेणु ये चंद्रवंशरू ये धीरे 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 ये जदुवंश बनिला, फिर आमर वृष्णि वंश बनिला। इथिरे गोटे बहुत जितेबाला आम भागवत शुणु या पर बहुत विस्तार पूर्वक शुणु जे एक चक्रवर्ती सम्राट थिले जजाति राजा थे। सी शुक्राचार्य पुत्री थिले देवजानी। देवजानी के संगर विवाह कले। सी केमिति विवाह कले ता प्रसंग 2 दिन लगे कम से कम। आ सी जो विवाह कले सी वृषपर्वा नामक जड़े राजा थे, दैत्य राजा थे। आ बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान थे। तांकर गोटे कन्या थिला, तांका नाम होला शर्मिष्ठा, राजकुमारी थे, बहुत देखा सुंदर। आ फिर से जजाति राजा इधर शुक्राचार्य कन्या जो देवजानी के संगे विवाह करदे और वृषपर्वांकर कन्या शर्मिष्ठा संगे विवाह करदे। जो विवाह करदे से 5टी पुओ है, 5टी पुओ हवा से सेठी आमर शुक्राचार्य जो कन्या थे देवजानी तांकर जदु आ तुर्वसु, एमती जदु तुर्वसु नामक 2टी पुत्र। ये सब ये आमर जदु वंशर जो जदु है ना, ये देवजानी जो संतान पुत्र है जदु, से वंशरू आमर वृष्णि वंश बनिला। आ शर्मिष्ठांकर द्रुहु अनु एमती तांकर थिले पुरु। हाँ, पुरु थिले सबटा छोट। पुरु को फिर लास्ट जजाति राजा कहले मु आउरी भोग करिवार इच्छा अछि। कहले अच्छा आउरी इच्छा अछि? कहले हाँ, मोर पुत्र मान पाखे आसी कहले जे मो बुढ़ा बापा तमें नहीं जाओ, तम जवानी मत दे दियो। सब पुत्र मना कर दे। जो छोट पुत्र थिला पुरु, सी कहला जे बापा मो नहीं जाओ मो जवानी। पर लास्ट रे फिर सी जानी पारथिले यार ये भोग रखे समाप्त नहीं, फिर पुनः वापस करते। तेणु से जो राजा जजातिंकर जो पुत्र थिले जदु थिले, से वंश परंपरार धीरे धीरे से जदु वंशरू आमर वृष्णि वंश से जदु वंश वृष्णि वंश बनिला। ये लास्ट रे गांधारी अभिशाप मिलता तुम ये जदुकूल ये वृष्णि वंश सब नष्ट हो जाओ। एमती सब महाभारत रे बहुत सुंदर सुंदर सब प्रसंग अच्छी। से से वंश रे भगवान आसी आ भगवान भी से तांको भक्तंकर देख अभिशाप को भी भगवान स्वीकार करना। भगवान कहले हाथ जोड़ी माँ गांधारी पाखे छिड़ा कहले माँ बिल्कुल तमर मो अभिशाप को मु स्वीकार करुच्ची। आमर गुजरात रे सोमनाथ पाखरे सेठी अच्छी से जगार आसी भगवान गोटे गछ पाखरे से शियाली लटा थिला गोड़ करके बसिचंती। जरा नामक शबर आसिला आ सी हरिण भावी हरिण मुह कान भावी बाण चलैदेला भगवान चरण में लगिला। भगवान तांकर लीला समाप्त करदे। कहीं भक्तंकर अभिशाप को भी भगवान स्वीकार करुछन। नारद जो अभिशाप देते से समय रे भगवान स्वीकार करने। हाँ नारद बिल्कुल तू जेमिति जेमिति अभिशाप है मो भक्तर कथा को केबे मु टाळिबी ना। मो कथा को मु मिछ कर दे पारे किंतु भक्तर कथा को केबे ना। आ से समय जेतेबेले आपण भावपूर्वक सेठी बसिबे जोटी भगवान अंतिम लीला तांकर सेठी संवरण करथिले निश्चित रूप से आपण भाव उदय हो। बहुत सुंदर जने माँ कहले मु सेठी देखुली भगवान एठी बाण लगी ये लीला समाप्त है। कहला मु चाहूँची मो मो आखिर धार धार लुह बहला। जहाँ भी हो भगवान से वृष्णि वंशर भगवान आसी आपर कहीदे कहले से वृष्णि वंशर मु ही वासुदेव। भगवान ये स्वयं से पूर्ण ब्रह्म गोटे विभूति रूप से ये प्रकट है। आ कहले मु नुह पांडव भितर तू ही मोरी स्वरूप। कहले मु तो जानी पारुनी। कहला ना तू ही मोर स्वरूप। पांडव नाम धनंजय। अच्छा पांडव पांडव केमते हेले पंचु पांडव आपन जानिछे। पंचु पांडव तांका ना पांडव कहीं पड़िला सी हूँ पंडुंकर पुत्र हवा कारण पांडव पड़िला। अच्छा पंडु कौठु आसिले जेमिति आपण वृष्णि वंश टिके विचार कले आमर पूरा से ही परी आमर
राजा जो कुरु थिले कुरुवंश मूलतः कुरुवंश थिला कौरव थिले से जो पुरुरु ही ये जो होइछन्ति समय ए माने सब जो राजा पुरु थिले ना पुरुरु ही ए माने सब होइछन्ति। अच्छा सेही परि एठी गांधारींकर हाँ से राजा जो कुरुवंशीय राजा कुरु थिले से कुरुवंश राजारो ये माने पांडव माने कौरव आ पांडव माने हेले तांकर हमर गोटे प्रतापी राजा थिले तांको ना थिला हमर गंगांकर स्वामी थिले राजा शांतनु शांतनु थिले गंगांग साथ प्रथम विवाह कले तांकर सब पुत्र हेले लास्ट पुत्र हमर देवव्रत हेले देवव्रत ता ना पड़ला कौन भीष्म पड़ला से देवव्रत हेले फिर एक विवाह करथिले सत्यवती के संगरे विवाह करथिले तांकर फिर दुईटी पुत्र हेतिले चित्रंगदा आउ विचित्र वीर्य तांक संगरे फिर विवाह करने पाई से जो देवव्रत जाई काशी राजार जो पुत्री आमर थिले तांका ना थिला अंबा अंबिका अंबालिका अंबिका और अंबालिका के संगे विवाह कले कौन से प्रकार संतान है नहीं फिर भगवान वेद व्यास कृपारू आमर धृतराष्ट्र पांडु आउ विदुर एमती होते से जो पांडु वंश ये पांडु वंशरू फिर ये पांडव एमाने सब पांडुंकर पुत्र हवा कारण एमाने सब पांडव बनिले ये पांडव मानक भितर तू ही मोर विभूति समस्ते तो मोर निजर किंतु ता भितर तू ही मोर विभूति। अच्छा मुनि नाम अप्यहम व्यासा ये बहुत जो भगवान वेद व्यास कथा आसे ना मो मन पूरा थोड़ा सा गदगद हो जाए हृदय आ मुनि के भीतर मुझे वेद व्यास ये पुराण मुनि भी इनको कहती मुनि ना पुराण मुनि नाम आमर जो पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत व्यासम ग्रथितां पुराण मुनिना तक पुराण मुनि भी कहती एठी भगवान कहीदेले मुनिनाम अप्यहम व्यास से मो हूँ व्यास व्यास भगवान को बाबद आप जानते पराशर ऋषि आओ जो मत्स्य गंधा थिले एथिरु फेरे भगवान वेद व्यासंकर प्रकट है ना थिला बादरायण बादरायण में अर्थ कौन हम जो बदर बण बदर मान हूँ बरकोली गछ तले बसिकी गोटे जंगल में बस तपस्या करते बादरायण पड़े कि प्रकृत ना था ना हूँ कृष्ण द्वैपायन एमती कृष्ण अर्थ हूँ कला कला कालिया कृष्ण रंग श्याम रंग एमती आ द्वैपायन हूँ दीप से गोटे दीप अच्छी जमुना जी से आपण काल्पी नामक गोटे स्थान अच्छी से काल्पी नामक स्थान रे ये भगवान वेद व्यास द्वीप से जमुना जी दुई भाग गोटे दीप भाया टाप भाया बन जाए से भगवान वेद व्यास प्रकट होते से ना हूँ कृष्ण द्वैपायन आ चारि वेद को सुव्यवस्थित करते से ना व्यास ना पड़ा से विशाल ज्ञान हमर वेद विशाल ज्ञान को गोटे सिस्टमेटिक बनैले गोटे सुलभ भाव में आम पाखे पहुँचले ना आम पाखे आज किसी मिल न था जहाँ भी किसी ग्रंथ आम पाखे अच्छी सी सब ग्रंथ आमर 18 पुराण भगवान वेद व्यास देले महाभारत देले जहाँ गीता धरी बस ये महाभारत आमको देले ब्रह्मसूत्र आमको देले अनेक अनेक सो विशाल शास्त्र वेद आदि आमको सो प्रदान कले सेपरी भगवान वेद व्यास को वेद व्यास ही से भगवान अवतार कोई स्वयं साधारण नुह वेद व्यास चिरंजीवी आप सब जानते व्यास को आम आदिगुरु भी कहती से व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा एमती कहती आमर जो ज्ञानर आदिगुरु होती भगवान वेद व्यास आमर जो चिरंजीवी थे ना शायद 7 चिरंजीवी थे कौन अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपश्च परशुराम एमती करके हम सप्तप चिरंजीवी ये करके आमर अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपश्च परशुरामात्मा
सप्त एतै चिरंजीविनः एमती हो। तो ये भली भाव रे ये 7 चिरंजीवी भितर भगवान वेद व्यास भी एमती। आमर वेद व्यास भारतीय संस्कृति ज्ञान साहित्यर सहित अगाध पांडित्य जो आरंभ स्तंभ एमती कहीदिव। आज जदि आम संस्कृति बंची, आज जदि आम पाखरे ज्ञान बंची, जदि आम पाखरे कौन साहित्य बंची, ताहले भगवान वेद व्यासंकर विशेष कृपा। सी होचंती आमर मूल आधार स्तंभ। सनातन धर्मर ज्ञान को गोटे व्यवस्थित रूप से जदि रखीचे आज आम पाखे आम पढ़ी पार्टी सी होचंती भगवान वेद व्यास। बहुत संग्रहित कहले। हाँ आउ गोटे देखने कवि नाम उषुना कवि। मु कवि भितर मुझे उषुना कवि। कवि मान भर कवि क्या कहती आमर कविर परिभाषा आमर मझे मझे शास्त्र क्रांतदर्शिना स कवि जो सर्वज्ञ थाए जी जानी थाए सबकि ताकू ही कवि कह जाए। कविम पुराणम अनुशासितारम से कवि शब्दर बहुत बढ़िया व्याख्या करा अष्टम अध्याय से 9 नंबर श्लोक रे आपण देखिए। कवि भितर मुहली बुद्धिमान शुक्राचार्य दैत्य दानव राक्षस तांकर सब गुरु एमती ज्ञान गुरु कह दियो से पुरोहित थिले। अच्छा सी कहार पुत्र थिले जानी जो शुक्राचार्य जो जो थिले जाइए विष्णु को छाती रे लात मार देते किए थिले तांका ना हला भृगु ऋषि। भृगु ऋषि थिले सी परीक्षा नहीं थिले 3 देवंकर को देव सबुठारु श्रेष्ठ आ जाए सब देवदेव जाए भगवान विष्णु पकड़ जाएंगे लात मार दे। भगवान विष्णु गोड़ को सह सी भृगु ऋषि थे बहुत तपस्वी महापुरुष थे तांकरी पुत्र थे। भगवान शिवंकर से परम भक्त थे सी एते तपस्या कले मृत संजीवनी विद्या से प्राप्त करनी थे। आते सब असुर थे सब असुर को जीवित कर देउथिले पास संजीवनी विद्या थिला। आ सी बहुत बड़ राजनीतिज्ञ थे बहुत बड़ अर्थनीतिज्ञ थे। आमर शुक्र नीति मिलूँ जमी चाणक्य नीति अच्छे ना से भाई शुक्र नीति अच्छे। केतबेले आप शुक्र नीति आप देखिए मु आरंभ रे ताको चिंतन करते बहुत सुंदर केते आमे धन रोजगार करवा केते आम निजपाई संचित करवा केते आमे दान करवा शुक्र नीति रे मु पढ़ती एमती सब शुक्र नीति रे सब बहुत चिंतन करा जायछि। राजा बलिंकर से गुरु थिले राजा भी बलि थे दैत्य थे ना सी जो 100 यज्ञ करुले से समय स्वयं विष्णु ही वामन रूप धरिक आसीगले। आ ये शुक्राचार्य तुरंत ध्यान रे बसी कहले ये एते तेजस्वी ब्राह्मण किए आज जानीगले कहले अरे ये तो स्वयं विष्णु। तुरंत राजा बलि को मना करते कहले अरे ये छल करने आसी सब लुटि नब सब नहीं जीव। राजा बलि कहले प्रभु जदि प्रभु ही मो पाखक आस कौन दरकार कहले ना तू ये जो राजगदी बसीचु मोरी पाई बसीचु आ जदि ये राजगदी तर सुरक्षित रोरी पाई मो कथा मानिने से समय राजा बड़ी मानि ना। गोटे मिनिट विचार करूँ जदि से समय गुरुजी को कथा मानि नहीं था जदि दान न दे था से भगवान विष्णु भी किसी कर कहीं एत प्रताप था ये शुक्राचार्य पाखे। शुक्राचार्य पूर्व जाणीगले एमती कि संकल्प करने जो जाते से कमंडल आगुरी सब टोटी वाला था ना सेठी आसिकी बेंग बसिक बसिक बनीगले सेठी फेर भगवान विष्णु कहले अरे तू एठी आसिक भी तू बसी जाइछ। भगवान विष्णु गोटे से जो काठी भाया नेले कुश नेले कुशर नहीं कि सफा कले गोटे आखि फुटी जाइथिला। शुक्राचार्य गोटे आखि वाला शुक्राचार्य माने तार गोटे आध्यात्मिक अर्थ अच्छी हे शुक्राचार्य तू एते बड़ विद्वान एते बड़ ज्ञानी तो भितर द्वैत बुद्धि कौटी आस माने एक आखि अर्थ तू से अद्वैत ब्रह्म को तू जान से अद्वैत स्वरूप को जान। देखो तो शिष्य प्रति केते गुरुंकर प्रेम थाए मो शिष्यर अनिष्ट न हो मो शिष्य दुख न पाओ से निज आखि फोड़े नेले सब किछ करने एमती शुक्राचार्य बहुत माने दिव्य साधक थे। अच्छा तांका ना शुक्राचार्य कहीं पड़ला एमती भी विचार करा जाए सी आमर शुक्रवार दिन तांकर जन्म होता एमती कर से शुक्राचार्य आ शुक्र ग्रहंकर से स्वामी एमती एमती से शुक्राचार्य या आउर सबुठार जो आध्यात्म माने आमर पौराणिक जो मजबूत अच्छी
ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେବତା ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ କେମିତି ୟାକୁ ବରଦାନ ଦେଇଦେଇଛ, ଇଏ ସବୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାରୁଛୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଉଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସେଠୁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ଢୋକିଦେଲେ, ସବୁ ସମୁଚା ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପେଟ ଭିତରେ ଢୋକିଦେଲେ। ଶିବ ତ ଶିବ ନେଇକି ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ଭିତରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ବସିକି ଏତେ କଲେ, ଫେରେ ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ନାଁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ତପସ୍ୱୀ, ବଳବାନ और शक्तिशाली और बहुत श्रेष्ठ थे। ये भगवान कहीदे जे कवि नाम उष्णाक, कवि अर्थ ये आपण ये मानतु जी जो माने समस्त सर्वज्ञ सबकि जी जापारती द्रष्टा, भगवान को ही कवि कह जाए। तेणु ये होचंती आमर मुख्य रूप से आमर आजिकाली सब कवि कौन होचंती, या पाखर दुई पद कोठी लेखाए ता नहीं आसले, ता पाखर दुई पद नहीं आसले कविता लिखिदेले, सेमती वाला कवि नुह। से तो आज जो कविर जो ह्रास है कौन पाई, आमर गोटे समय एमती थिला, आमे कवितार लोक मान जागृत कर दौले। कविता पढ़ी लोक मान भीतर गोटे देश प्रेम आसूला। कविता आज जिते भी हो, आमर भीम भोई हेले, उपेन्द्र भंज हेले, आमर महान महान सब कवि हेले, कविता पढ़ु पढ़ु लोक विभोर हो जाते। तेणु यहीपरी जिते भी कवि अच्छा भगवान कहले सबु कवि मान भितर मुहली शुक्राचार्य। ताहले आमे ये दुईटी श्लोक बुझले, जो जिते आमे जो छल कपट करुवा सब खेल अच्छी, से जो पाशा खेल होची मु ता भितर आमे तार मुख्य अर्थ आध्यात्मिक अर्थ बुझीते। भगवान सबु जगार अच्छा, सी हूँ आमर शास्त्रर निषेध कर्म, सेठी भी भगवान अच्छा, जदि ताकू भी आमे करुँच से भगवान देखुं। तेणु से प्रकार कर्म कर ना, कहीं आम शास्त्र रे ताकू निषेध कर्म कहुई। द्वितीय कथा है, जदि ताकू तुम छाड़ी पारुना, ता चिंतन होची, सी चिंतन भितर ये तुम चिंतन कर, सी खेल भितर भगवान स्वयं विराजमान अच्छा। यदि एपरी दृष्टि नवा, ताहले आमे सी खेल पाखु निवृत्त हवा, आ सब बेले सदा सर्वदा भगवान को स्मरण हेले आ खराब कर्म रे आमे जाई परिबा नहीं। आओ जिते भी सब तेजस्वी अछंती संत महात्मा सो तांक भीतर तप तेज वीर्य शक्ति सब अच्छी, सी जो तेज होची स्वयं मु। आ जिते भी सब विजय होची, सो विजय आपण भाविबे जे मु एमती कले विजय हेली, स्वयं विजय ही भगवान कहते मु। आ गोटे दृढ़ निश्चय, गोटे निश्चयात्मिका बुद्धि, दुई प्रकार बुद्धि थाए, गोटे व्यवसायत्मिका बुद्धि आ गोटे अव्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि को आमे अव्यभिचारिणी बुद्धि भी कहते। बस एक बुद्धि, बस एक ही परमात्मा जी लक्ष्य बनेला, से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ निश्चय जा पाखे हो। अच्छा, जिते भी सप्तगुण अच्छी, से सप्तगुण भितर से सुश्रेष्ठ गुण भितर मुही सब सप्तगुण। आ वृष्णिवंश मुहली वासुदेव, आउ पांडव मान भितर मुहली धनंजय। जिते भी मुनि अच्छा, सो मुनि भितर मुहली व्यास भगवान, आ स्वयं कवि मान भितर मुहली शुक्राचार्य। एतिकी कथा कही आज आमर वाणी को एठी विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां, गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।